जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये लोग इतनी दूर से आते हैं, मोती बाग से आते हैं, तो मेरे दिमाग में ना आज गुरु जी ने थॉट डाला कि मैं अपना अमृत वेले का सत्संग शेयर करूं, जो मुझे पहली बार अमृत वेला मुझे कैसे बख्शा गया था। ऐसे तो मैं अमृत वेला बहुत बचपन से ही करती हूँ, लेकिन बीच बीच में छूट जाता है कभी कभी। जैसे आप लोग भी कहते हो कि हमारा छूट जाता है, ऐसे अब तो मेरा नहीं छूटता, पहले मेरा छूट जाता था। तो मैं ना बहुत टाइम से गुरुजी को कहती थी, जब हम नोएडा में रहते थे, कि मुझे अमृत वेला करना है, तो नहीं उठ पाती थी मैं। हमारा घर के बाहर एक रूम था छोटा सा, उसमें हमने मंदिर बनाया हुआ था, और उसी में गुरुजी की छोटी सी चेयर पे गद्दी लगाई हुई थी। तो थोड़ा है तो सोसाइटी थी, बहुत अच्छी सोसाइटी थी, बिल्कुल घर के दरवाजे के साथ ही था, ऐसा कोई डर नहीं था। पर होता है ना कि जब ठंड होती है तो लगता था कि बाहर उठ के जाना है। तो मैं कहती थी कि मैं अब ठंड में बाहर उठ के जाऊंगी और अमृत वेला कैसे करूं, सोचता नहीं था कुछ भी। तो एक बार की बात है, यूट्यूब से ना एक आंटी का ना मुझे ना मैसेज आता है। मैं उनको जानती नहीं, उन्होंने मुझे थोड़े दिन पहले कॉल की होती है कि ऐसे से बुलबुल आंटी, हमने आपके सत्संग सुने हैं। अंकल बीच में चाय करोगे तो दे दो अंकल, वहीं दे दो ना, अभी रुक जाओ, वहीं दे दीजिए, मेरा सत्संग बीच में वो कर देते हैं। तो मेरे को ना वो आंटी का ना एक दिन अचानक से, एक बार उनकी बात हुई थी तो मैंने उनका नंबर भी सेव नहीं किया था, तो फिर उनका एक दिन मुझे मैसेज आता है कि मैं भूल जाती हूँ वो कौन है आंटी, और वो मुझे मैसेज करके कहती हैं, उन्होंने ना एक ग्रुप बनाया होता है, तो एक ग्रुप में ना मैसेज आता है कि कल ना अमृत वेला है, 3 से लेके 5 बजे तक, ईस्ट ऑफ कैलाश है या धौला कुआं के पास, काम है भूल गई, बहुत अभी याद नहीं आया कहाँ रहती थी वो। तो मैंने ना, जैसे मेरे को लोग पूछते हैं आप लोग आते हो कोई सेवा, मैं कभी किसी को नहीं बोलती थी कोई सेवा, मैंने उस दिन लिख दिया उनको, आंटी एनी सेवा। तो वो आंटी ने मुझे लिखा कि अरे बुलबुल आंटी, आप आपकी सेवा सबसे बड़ी ये होगी कि आप आओ और आप यहाँ पे आके सत्संग शेयर करो। तो मैंने कहा अच्छा, मैं आप मुझे जानते हो? तो उन्होंने कहा हाँ, मेरी आपसे बात हुई थी, मैं तो यूट्यूब से आपको पहले से फॉलो करती हूँ और मैं तो आपको जानती हूँ, आप आओ, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, हमारे घर आओ। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं 3 बजे जाना है, 3 बजे अमृत वेला है, तो घर से निकलूंगी 1:30 पौने 2 बजे, तभी वहाँ पहुँचूंगी, और आधी रात में तो वैसे भी जाने नहीं देंगे हस्बैंड। तो हमारी सोसाइटी में एक अंकल आंटी रहते थे, वो उन दिनों मतलब गुरु जी से जुड़े थे और मेरे को मंदिर लेके जाते थे, पहले मैं अपनी गाड़ी से जाती थी, तो अंकल कहते थे अब मैं आपको लेके जाया करूँगा। उनकी पूरी फैमिली, उनकी मम्मी बहुत बीमार रहती थी, व्हील चेयर पे थी, तो उनको पकड़ पकड़ के मैं मंदिर में व्हील चेयर के बिना लेके जाती थी, तो वो बहुत रिगार्ड करते थे अंकल की, मेरी मम्मी को आपने चलवा दिया, गुरु जी के मंदिर लेके गए। बाई चांस उनकी आंटी ना ऑनलाइन थी, तो मैंने उसको बोला, 11 साढ़े 11 का टाइम था, कि आंटी ऐसे से ना कल सुबह अमृत वेला है, चलोगे? कहती अच्छा, अपने अंकल से पूछ के बताती हूँ। उनके अंकल ने कहा बुलबुल आंटी कह रही है, हम ले जाएंगे उनको। वो दोनों अंकल आंटी और उनके बच्चे भी तैयार हो गए, दोनों छोटे छोटे बच्चे थे। और कैसे मुझे गुरुजी ने, किसी की कॉल आई, जैसे गुरुजी की वो कॉल थी, मैं उसके बाद दोबारा शायद 2 बार उनके घर गई हूँ, दोबारा कभी जिंदगी में गई भी नहीं, ना वो आंटी का मुझे याद भी नहीं नाम क्या है, और आज तक मेरी उनसे दोबारा बात भी नहीं हुई है। हम लोग वहाँ पे पहुंचे घर ढूंढते हुए, जैसे आप लोग आते हो सारे गेट बंद होते हैं, ऐसे मुझे सारे गेट बंद मिले, तो मैंने उनको बोला कि भी मैं कैसे आऊँ? उन्होंने कहा ऐसे ऐसे ना एक गेट खुला हुआ है, वहां से आ जाना। तो उन्होंने ना, हम उनके घर में जैसे ही हम पहुंचे ना अमृत वेला में, मतलब ढूंढ ढांड के हम पहुंचे, तो वो बड़ी खुश हुई। तो उन्होंने ना एक ड्राइंग रूम में ना अपना गुरुजी की ना गद्दी लगाई हुई थी, एक ऐसे लकड़ी का ना बेड बनाया हुआ था, ऐसे करके फ्रेम सा, और उसके ऊपर ना गुरुजी की चेयर लगाई हुई थी, और बहुत सुंदर ना ऐसे मोर पंखों से सजाया हुआ था, और शॉल पहनाई हुई थी सी ग्रीन कलर की, सर्दियों के दिन थे। मतलब मैं तो ना जैसे वहां जाते ही ना मैं पागल हो गई, मैं दीवानी हो गई। और उन्होंने ना ऐसे ही, मतलब बहुत सिंपल तरीके से, घर था, ड्राइंग रूम था, सोफे थे वाइट, और नीचे ऐसे वाइट कपड़ा बिछा के ना दूर दूर ऐसे थोड़े से फ्लावर रखे हुए थे और जल प्रसाद रखा था। तो आंटी बहुत खुश हुई, मुझे उन्होंने गले से लगाया, मैं तो बिल्कुल दरबार के ना यहाँ जाके बैठ गई, और मैं तो गुरुजी को देखी जाऊँ, मैंने इतना सुंदर दरबार, इतनी सुंदर ऐसे कभी देखा ही नहीं था। जनरल हम जाते थे सत्संग में, गद्दी लगी है वो हटा देते थे, फिर दीवानी हो गई जैसे ना, मैंने कहा ये तो पता नहीं क्या, कहाँ आ गई हूँ मैं, मुझे कहाँ गुरुजी ने इतनी सुंदर स्वर्ग में बुला लिया, और बड़ी अच्छी वहाँ फ्रेग्रेंस आ रही थी। तो बस मैं वहाँ जाके बैठ गई, और आंटी आई, आंटी ने जब भजन चलाए, शब्द चलाए, तो बहुत सुंदर, रूह को छूते हुए,
पहला उन्होंने शब्द चलाया, वो बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे। मतलब मेरा तो दीवानापन बढ़ता ही चला गया। अब मैं वहां बैठ के ना गुरुजी गद्दी को निहार रही हूँ, ऐसे झूला सा बना हुआ है ऊपर, उसमें ना उन्होंने ना शिवरात्रि का शायद टाइम आने वाला था, बेलें टांग रखी थी सारी तरफ बड़ी सी मोटी मोटी, और पता नहीं आम के पत्ते, बड़ा ही सुंदर दरबार था। तो मैं तो मेरा ध्यान ही नहीं किसी की तरफ, मैं तो दरबार को देखी जा रही हूँ और मैं गुरुजी को कह रही हूँ कि गुरुजी मेरे को तो ऐसा ही दरबार चाहिए, बस अब मुझे नहीं पता, अब आप मेरे घर आ जाओ, मुझे ऐसा ही दरबार लगाना है, ऐसे ही बेले लगानी है, ऐसे ही झूला लगाना है, ऐसे ही गद्दी लगानी है, मुझे नहीं पता, बस मुझे ऐसे ही दरबार चाहिए। पूरा टाइम ये कहती रही। आंटी ने मुझे बताया कि उनके घर में शहद वर्षा हुई थी, तो उन्होंने मुझे अपने अंदर कमरे में ले गई। हम उस समय हमें इतना थे, तो उन्होंने दिखाया कि मेरी दीवार के ऊपर देखो अभी तक शहद की निशान है, तो यहाँ हमने यूट्यूब पे भी डाला था, यहाँ बहुत शहद वर्षा हुई थी। उसके बाद हम लोग आ गए। अब नींद तोड़ चुकी थी मेरी, मुझे तो भाई, जैसे मैं तो हूँ ही ऐसी, मैं किसी को कुछ देख लूँ उसने पहना है तो मैं तो बनवा के ही दम लेती हूँ कि इसने पहना है, तो मुझे अगर पसंद आ गया तो, और गुरु जी के लिए भी कोई चोला पसंद आ गया तो ला के ही छोड़ूंगी, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ के लाऊं। अब जी वो हफ्ता था, संडे का दिन था, और नेक्स्ट संडे मेरा बर्थडे था 25 फरवरी को। मैंने कहा गुरुजी अब मुझे नहीं पता ये कैसे होगा। अब देखिए बाहर हमारे घर में गद्दी लगी हुई थी, मैं रोजाना गुरुजी को कह रही थी कि मुझे अमृत वेला करना है, मेरा कड़ा प्रसाद छूट गया, मैं नहीं बना पाती हूँ। मंथली सत्संग हमारे घर में होता था, वीकली सत्संग का गुरुजी ने मुझे सपना दिखाया था बहुत पहले कि तेरे घर वीकली सत्संग हो रहा है मंडे के मंडे, और मैं समोसा प्रसाद खिला रही हूँ, और मैं अपने अंकल से कह रही हूँ कि बहुत संगत आती है तो हम कुछ खिलाते नहीं है, तो शुक्राना चल रहा है और बहुत बड़ा हॉल है और मैं वीकली सत्संग करती हूँ, पर मैं नहीं कर पा रही थी। अब मेरा बर्थडे आने वाला था, गुरुजी ने क्या लीला रची, जिस कमरे के अंदर, उस कमरे में मेरा स्टूडियो था, हमने यहाँ से जाके मैं अपना नेल आर्ट का और मेकअप का एक स्टूडियो बनाया था, और पूरे वहाँ खूब पैसे लगाए थे हमने, फर्नीचर वगैरह सब हमने वहाँ पे बनाया था। मेरे को गुरुजी कहते हैं ऐसा सारा सामान चुक के ना बाहर सुट दे। मैंने स्टूडियो चलता हुआ मेरा, इतनी सोसाइटी में काम था और रोज लोग आते थे, आयुर्वेदा भी करती थी, नेल आर्ट भी खुद ही करती थी, और मेकअप भी बहुत करती थी मैं। रातों रात गुरुजी ने सारा सामान उठा के बालकनी में रखवा दिया, बेड वेड नेल आर्ट का, और कमरा कर दिया खाली। और जो अंदर गुरुजी की गद्दी थी, तो मैंने बोला कि गुरुजी कहते मैं तो हूँ अंदर ही आना है। मैंने कहा ये छोटी सी कुर्सी है अभी भी उस कमरे में पड़ी है, छोटी ब्लैक कलर की, मैंने कहा इसमें तो गुरुजी अच्छे नहीं लगेंगे। अब वो आंटी की गद्दी तो बहुत सुंदर थी, मुझे तो वैसी गद्दी लगानी है, और वैसी उन्होंने ना एक साड़ी से ना चोला लगाया था, ऊपर से लेके सिल्क की साड़ी। आप देखिए रीस पट्टी कितनी होती है बंदों की, दीवानों की, साड़ी भी खरीद के लाई वैसी सिल्क की, कि ऐसे ही मैं भी साड़ी लगाऊंगी, शॉल भी लेके आई, ऐसे ही मैं भी शॉल लगाऊंगी। चली गई मैं गद्दी खरीदने, कुर्सी लेने शावेरी मार्केट में, पूरा घूमती रही, कुछ नहीं समझ में आया। मतलब शेयर कर रही हूँ, ये सच्चाई है, गुरुजी करवा रहे हैं कि जैसे होता है ना कि भाई अपनी कमाई होती है तो अपने ही पैसे खर्च करने का मन करता था, तो इनसे कम ही मांगती थी इन चीज़ों के लिए, तो लगता था ये मेरी कमाई है, मैं अपनी कमाई से करूँ। उस समय मेरे पास ना सिर्फ 2,500 रुपये थे गद्दी लेने के लिए, कुर्सी लेने के लिए। अब जहाँ जाऊँ सोफा 5,000 का, कोई कहे 6,000 का, कोई कहे 10,000 का, पसंद ही ना आ रहा। मैं कहा गुरुजी मेरे पास तो सिर्फ 2,500 रुपये हैं, मैं कहाँ से इतना महंगा आपका सोफा लूंगी, मुझे तो इतने पैसों में ही कुछ दिला दो आप। वापिस 9:30 बज गए थे, मेरे अंकल कहते तूने घर नहीं आना, मैंने कहा बस अभी आई, बस अभी आई। हमारे घर के पास ही वो मार्केट थी। आते आते ना मुझे वो जो सामने फोटो लगी है, मैंने यहाँ से उतार के लगाई है, वो उधर येलो वाली गोल ना एक बैठ की ना चेयर नजर आई, बिल्कुल गोल, उसमें गद्दा लगा हुआ था। मैं उस दुकान पे रुक गई, मैंने कहा भैया ये कितने की है? कहता है 5,000 की है। मैंने कहा भैया भाई मैं तो नहीं ले सकती, तुम मुझे कुछ सस्ती दिखाओ। किसके लिए चाहिए? अंकल बैठो। तो कहते हैं, मैंने कहा मेरे ना गुरुजी हैं, मैंने उसको गुरुजी का स्वरूप दिखाया। कहते हैं मैंने तो कभी नाम नहीं सुना। कहते हैं पर जो आपके गुरुजी है ना, ये इसमें राजा महाराजा की तरह लगेंगे जब इसमें बैठेंगे, कंफर्टेबल बैठेंगे, आप बैठ के देखो। मैंने कहा बैठ के तो नहीं देखूंगी, क्योंकि मुझे तो गुरुजी को यहाँ पे बिठाना है। कह रहे बड़े आराम से बैठेंगे और कंफर्टेबल बैठेंगे, बिल्कुल आराम से आप ले जाओ। उन्हें लगा कोई इंसान है वो आराम से बैठे। उसके ऊपर ऑरेंज कलर का बड़ा सुंदर मोटा सा गद्दा भी था, और ऐसे बैठ की पूरी कुर्सी थी, नीचे स्टैंड था। मैंने कहा भैया इसके कुछ पैसे कम कर दो। कहता है मैडम मुझे तो पड़ता ही नहीं खाता, आप गुरुजी कर रहे हो, तो मैं आपको 4500 की लगा दूंगा। मैं घर आ गई,
हिम्मत नहीं हुई इनको भी बोलने की, कहेंगे भाई वैसे ही मैं बहुत सत्संग वगैरह में वो करती रहती थी तो मैं बोलती नहीं थी कभी इनको, मांगती तो दे भी देते, मना थोड़ा ना करते। और रात भर मुझे नींद नहीं आई। मैं सवेरे फिर उठ के उस भैया के पास गई, मैंने कहा भैया ऐसे करो, मुझे तो यही वाली, गुरुजी कहते हैं सारी घूम गए, कह रहे आई लेनी है गद्दी। मैंने कहा गुरुजी पैसे नहीं है। मैंने उस बंदे से कहा देखिए वो बंदा मुझे पहली बार मिला है, मैंने उसको कहा भैया देखो ऐसा है, मुझे यही वाली गद्दी पसंद आई है, मैंने 100 सोफे देख लिए पर मेरे पास 2,500 रुपये है, मैं 2,000 रुपये आपको अगले महीने दे दूँ चलेगा? कहता है मैडम ले जाओ, गुरुजी की गद्दी है ना, जब मर्जी दे देना। मैं तो बड़ी खुश हो गई, फटाफट रिक्शे में उसको रखवाया और जी फटाफट कारपेट बिछाया अंदर, कमरा तो गुरुजी खाली करवा ही चुके थे, अब लगा दी वहां पे गद्दी और फूल ही नहीं समा रही। अब तैयारियां शुरू हो गई जी, अब गद्दी के ऊपर क्या क्या लगना है, चोला बनने के लिए दिया, फिर सदर बाजार गई, फिर वहां से बड़े सुंदर सुंदर ना वो लेके आई लटकाने वाले ऐसे पंखे के ऊपर, सर्दियां थी, एक चटाई लेके आई, उस पर बड़े सुंदर सुंदर कलीरे लेके आई, कलीरे बांधे, छतरी बनवाई गाजियाबाद से जाके, एक छतरी होती है ना पीछे स्टैंड वाली, छतरी लगाई, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं इससे अच्छा दरबार बनाऊंगी जैसा इसने बनाया हुआ है। तो जी 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारे जो भी मेरी संगत थी उनको मैंने कह दिया कि 25 फरवरी को मेरा बर्थडे है और उस दिन मैं अमृत वेला करूंगी। और सबसे पहले मैंने उन आंटी को फोन किया कि आंटी मेरे घर में अमृत वेला है, आप आओ। वो आंटी पता नहीं कौन थी कैसी, वो हमारे घर अमृत वेला में आई। एक दिन पहले 24 तारीख को ही गुड़गांव से मनोचा अंकल वगैरह और 2-3 संगतें रात को ही आ गए वो हमारे घर में, और रात में ही कोई पाव भाजी बना रहा है, कोई आलू छील रहा है, ऐसे लग रहा है शादी हो रही है हमारे घर में। और इतना सुंदर गुरुजी ने दरबार, मतलब कहना नहीं चाहिए कि जो मैंने उनका देखा था उससे बहुत अलग दरबार। बेलें भी ले आई नकल कर करके, उसकी बेलें भी लगा दी मैंने ला के, पत्ते भी लगा दिए और पता नहीं क्या क्या फूल भी लगा दिए, छतरी भी लगा दी, छतरी पे कलीरे भी बांध दिए गुरुजी के ऊपर। इतने सुंदर गुरुजी, और बहुत सारी संगत जी आए, केक काटा मेरा। सुबह सुबह अमृत वेला हुआ और वो आंटी भी आई। वो आंटी मेरे लिए, मेरे पास मैं अंदर रखी है मैंने उठा के, एक डिवाइन बुक है गुरुजी की, वो उसने मुझे गिफ्ट की। मैंने कहा ये तो बड़ा सुंदर गिफ्ट कहती, और एक उसने मुझे सूट दिया बड़ा सुंदर। मैंने कहा आंटी हम ये कपड़े वपड़े का नहीं करते, अब मैं बुक ले लेती हूँ। कहती नहीं आंटी मेरा मन किया तो मैं आपके लिए ले आई हूँ। रेड कलर का बनारसी दुपट्टा था उसमें और सूट मेरे को गिफ्ट कर दिया। मैंने कहा मैं तो इनके घर कुछ नहीं ले गई थी, तो मुझे कितने सारे गिफ्ट भी दे गई है। फिर वो आंटी सबसे आगे बैठ गई, जैसे मैं बैठी थी वहाँ वो बैठ गई आंखें बंद करके। उसके बाद मेरी 2-3 बार बात हुई, उनकी कोई बहुत बड़ी परेशानी थी जो कि उन्होंने बाद में शेयर की। वो उनके हस्बैंड कहीं बाहर वगैरह रहते थे। फिर हर हफ्ते वो मुझे आंटी कहने लगी आप मेरे घर आओ, अमृत वेले का कड़ा प्रसाद बनाया करवा के। मैंने कहा इतनी दूर कड़ा प्रसाद भी जाऊँ? जिस दिन गई थी ना पहली बार, अपने अंकल को बता के भी नहीं गई थी, ताला लगा गई थी। बेटे को बोला था अगर पापा उठ जाए तो बताए, तब बताइए, अभी मत बताइए, हम 6 बजे तक वापस आ जाएंगे। जैसे चोरी चोरी गई थी मैं। वो दिन था गुरुजी ने अमृत वेला बख्शा। और देखिए मेरे को संगत ने आके, हमने वो गद्दी परमानेंट नहीं उस कमरे में लगाई थी, मेरा तो स्टूडियो था ना। मैंने सोचा आज लगा लेती हूँ, कल फिर गुरुजी को बाहर ही भेज दूंगी मैं। ये तो बैठ गए आके अंदर, अब आज का दिन कर लेती हूँ सत्संग। पहले हमारे ड्राइंग रूम में हम गद्दी लगाते थे मंथली सत्संग में और हटा देते थे हम। वहां बैठे, छोटा सा कमरा था वो, जैसे उसमें 8-10 लोग बैठते थे और बाहर किचन की लॉबी में लोग बैठ जाते, ड्राइंग रूम में बैठ जाते थे। अब एक आई, जब संगतें आई, संगतों ने देखा इतना प्यारा कमरा, इतना सुंदर, तो सब मुझे कहें बुलबुल आंटी आप ना ये ना यहाँ से ना गद्दी हटाओ मत। जैसे गुरुजी कहलवा रहे कि आप ना ये गद्दी ना हट, इनको बोले तुम बैठ जाए, बैठ जाओ 2 मिनट, कि ये ना आप गद्दी को हटाओ मत, आप यहीं लगी रहने दो। अब संगत तो कह के चली गई। 25 को मेरा बर्थडे था, नेक्स्ट मंडे को 4 तारीख को, मतलब संडे को 3 तारीख थी और 4 तारीख को शिवरात्रि थी। तो मैंने कहा कि चलो गुरुजी 1 हफ्ता और बैठ जाओ, मेरा तो काम धंधा आपने बंद करा ही दिया है, अब 1 हफ्ता और आप यहीं विराजमान रहो। अब जी संगत सारी तरफ से फोन आ रहे, आंटी इसको हटाना मत, ये तो बहुत सुंदर आपका कमरा बन गया, बाहर से गुरुजी अंदर आ गए हैं। कोई ये ना समझे कि भाई मेरा बिजनेस भी सारा ठप हो ही जा रहा है, मैं क्या करूंगी, मैं कहाँ पे काम करूंगी, सारा कुछ तो बाहर निकाल दिया। कपड़े भी थे, बुटीक भी साथ में चलाती थी, वो बेडरूम में पहुंचा दिए पूरे स्टैंड वगैरह। अब जी आई शिवरात्रि, 3 तारीख आई, अमृत वेला दोबारा से हुआ। ठंड में लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे, गाजियाबाद से, फरीदाबाद से आ रहे गाड़ियों में। मंडे को हमने शाम का सत्संग रखा शिवरात्रि का, और बहुत सुंदर सत्संग हुआ। कम से कम 100 बंदा आया
रात को 6 से 8 का सत्संग था। अब सारी जब संगत चली गई, गुरुजी ने दर्शन दिए गद्दी पे, ओम बन गया, वो जो भी लोगों को नजर आया, बहुत सारे दर्शन हुए उस दिन। अब सब चले गए तो मैं कहा गुरुजी उनकी करिए, हुन कितने जाना है, तुसी भाई बाहर जाओगे अंदर आओगे तो मैं क्या करूंगी कल से। अब मैं बैठ गई, सब सो गए, ये लोग चले गए, और मैं तो सुंदर तो बहुत लग रहा था, एक ऑरा बन गया था, एक अंदर गुरुजी ठंड में कोजी कोजी बैठे हैं और मैं भी वहाँ बैठी हूँ, और जैसा मेरा सपना था रेड कलर का कारपेट हो और गुरुजी हो, छोटी लाइट जलती हो। उसके बाद में मैं बैठ गई तो मेरे को गुरुजी ने फिर टेलीपैथी से थॉट दिया कि तू कहती थी ना मुझे अमृत वेला चाहिए, तो तू हमेशा यही बात कहती थी। मैंने गुरुजी को ये कहा था जब स्टार्ट नहीं हुआ था, गुरुजी मैं अमृत वेला शुरू करूंगी, पहले तो ठंड बड़ी है, मैं बेड पे बैठ के करूंगी, धीरे धीरे मैं बेड से उतर के ड्राइंग रूम में चल जाऊंगी, कोशिश करूंगी, फिर उसके बाद ड्राइंग रूम से उठ के बाहर वाले आपके कमरे में आके बैठ जाया करूंगी। गुरुजी मुझे कहते हैं तू पहले बेड पे बहंदी, फिर तू ड्राइंग रूम में बहंदी, फिर तू बाहर जाती, मैं ही अंदर आ गया, वहां कर ले अमृत वेला। वो दिन था, गुरुजी ने उस स्टूडियो को उठा के बाहर कर दिया, वहीं विराजमान हो गए, और जो चेरी काउंटी की संगतें आना शुरू हुई, हर हफ्ते इंतजार रहता लोगों को कि कब अमृत वेला। सुबह के समय 70-80 अमृत वेले में संगत होती, पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे ही हम ये प्रसाद का ढेर लग जाता भाई, अंदर तो किचन भर जाती, कोई पोहा ला रहा है तो कोई वो। रीति आंटी भी यहाँ से आती थी, नोएडा जाते थे, नोएडा आती थी गाड़ी लेके संगतों को लेके। पता नहीं कैसे कैसे गुरुजी ने उस घर में इतनी हमारे बरकत दी, इतना, और मेरी जिंदगी बदल गई अमृत वेला से। फिर ऐसा हुआ कि भी जब हम दिल्ली जब आ गए तो अमृत वेला तो चल ही रहा था, फिर यहाँ आके गुरुजी ने 40 दिन का स्टार्ट करवाया, 40 दिन का वहाँ भी करवाते थे वो, फिर यहाँ चिलिया हुआ। अब तो गुरुजी ने ऐसी बख्शिश दिया। अंकल आपको देख के मुझे अपना सत्संग याद आ गया कि आज अंकल इतनी दूर से आते हैं, पहली बार मुझे भी गुरुजी ने ऐसे बुलाया था। ये ना कॉल होती है गुरुजी की, कैसे गुरुजी किसी के थ्रू आपको कॉल कराते हैं। वो आंटी का मुझे नाम बिल्कुल याद नहीं है, हो सकता है वो मेरे व्हाट्सएप किसी ब्रॉडकास्ट में होंगी, पर मुझे याद ही नहीं है वो कौन है। देखिए उनको सिर्फ मुझे जोड़ना था, और मुझे वही, मैंने सेम वो साड़ी भी खरीदी सिल्क की, और वैसे ही करके पूरी साड़ी ऐसे करके लगाई, हर बार ऐसे ही करती थी मैं। फिर उसके बाद हमने गुरुजी का झूला खरीदा जो हमने लास्ट ईयर यहाँ लगाया हुआ था, उसी बंदे से जाके फिर झूला खरीदा। कहता है ये 5000 का है, उसको भी 2 बार मैंने पैसे दिए। सेकंड जब उसको 2000 देने थे तो मैंने उससे कहा, मैं तो भूल गई देने, मैंने, उसने मांगे भी नहीं बेचारे ने। मैंने कहा अरे भैया, मैं उसके आगे से निकली, मैंने कहा इसके तो मैंने पैसे नहीं दिए। कह रहे उसको मैं गुरुजी के मैसेज भेजने शुरू हो गई, मुस्लिम वो आदमी, और वो जय गुरुजी करता रहा। देखिए गुरुजी ने आज भी अगर किसी को कुछ चाहिए होता है ना, उसको मैं फोन करती हूँ तो कहता है जय गुरुजी मैडम। फिर हमने उसे झूला खरीदा, झूला ही मैंने उसे 2 किस्तों में खरीदा, झूला सजाया, झूले के अंदर गुरुजी को बिठाया, उसमें लाइटें लगाई, मतलब क्या गुरुजी ने कृपा की। और आज तो गुरुजी ने इतना सुंदर यहाँ पे दरबार बना दिया। तो कहते हैं ना, अब मेरा बड़ा मन, कहते हैं हमारी ख्वाहिशें कभी नहीं पूरी होती हैं। छोटा कमरा था, मैं कहती थी गुरुजी अब जहाँ जाऊंगी ना थोड़ा सा बड़ा हो, यहाँ 10 लोग आते हैं, वहाँ 20 आ जाएं। अब फिर कहती हूँ गुरुजी एक लंबा सा हॉल दे दो, ये जो अलग अलग बैठते हैं ना, ये एक जगह में सारे जिन्हें बैठे, कि पता नहीं गुरु महाराज वो भी कर ही देंगे। तो शुक्राना है, शिकायतें तो नहीं है, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरु। जय